और फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के भी डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। भाई मीनिंग की जैसे हम बात करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच इज़ वेरी डायरेक्टली लेवल विद द आउटपुट, मतलब जो लेवल आउटपुट का चेंज होता है वेरिएबल कॉस्ट के आते हैं। और टोटल कॉस्ट वो होती है विच नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई मतलब नहीं होता। आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करें तो भी पे करनी पड़ेगी, और हज़ारों में कर रहे हो तो भी करनी पड़ेगी। टाइम पीरियड की बात करें, इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन में चेंज हो सकती है। प्रोडक्शन चेंज करोगे चेंज हो जाएगा, लेकिन इट कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, लेकिन ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती, इसकी कॉस्ट वही रहती है। शॉर्ट रन का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड टाइम। नेक्स्ट, कॉस्ट एट जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है इट इज़ जीरो व्हेन देयर इज अ नो प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भाई रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं होगा, तो ये कॉस्ट जीरो होती है। इट कैन नेवर बी जीरो इन देयर इज नो प्रोडक्शन। अब जैसे हम फिक्स कॉस्ट की बात करें, फैक्ट्री का रेंट, आप प्रोडक्शन करो ना करो आपको फैक्ट्री का रेंट पे ही करना पड़ेगा और जीरो नहीं होगा। लेकिन जो हाई पावर होती है, अगर मशीनें नहीं चल रही तो उसके बिल जीरो आएगा, क्यों? प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कच्चा माल यूज़ नहीं हो रहा तो जीरो हो जाएगा। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, कैन इनकर्ड बाय वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर, रॉ मटेरियल। ये किस पे खर्च होता है? वेरिएबल फैक्टर पे, लेबर पे, रॉ मटेरियल पे। इट इज इनकर्ड फॉर फिक्स फैक्टर लाइक लैंड, बिल्डिंग, उस पर खर्च होता है। शेप ऑफ कर्व की बात करें, टीबीसी जो होता है इनवर्स एस की तरह होता है, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा। और टीएफसी जो है हॉरिजॉन्टल टू स्ट्रेट लाइन होता है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट होता है, एग्जांपल आ जाते हैं। क्या एग्जांपल? वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो पढ़ा था, इसमें सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, बिल्डिंग रेंट एक्सेट्रा। अब टोटल कॉस्ट की अगर बात करें हम, तो हमारा ऑलरेडी बता चुका हूँ टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इट इज़ द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन। हमारे कोर्स में शॉर्ट रन है बेटा, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समेशन आपकी टोटल कॉस्ट होती है। तो लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरिंग फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर पे खर्चा किया जाता है उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। और वो खर्चे शॉर्ट में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर की जो कॉस्ट आती है उसे टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं, और वेरिएबल फैक्टर की जो कॉस्ट आती है उसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो भाई आउटपुट दे रखा है 1 से लेकर 5 तक। टोटल फिक्स कॉस्ट 12 दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 0, 6, 10 दे रखी है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जोड़ दो, 0 प्लस 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट आती है। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस। टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट जाती है, 12 पे जा रही है क्योंकि 12 दे रखा है। आप वेरिएबल कॉस्ट देखो 0 पे 0 है, यहाँ से इस तरह से जा रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते, अगर ऐसी रफली प्लॉट करोगे। अब टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के वर्टिकली जाती है पैरेलल। इनके बीच का गैप जो है वो कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के टोटल वैल्यू कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? फिक्स कॉस्ट, जो हमेशा इक्वल रहती है। तो इसी के पैरेलल हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस टोटल कॉस्ट और टोटल वैल्यू कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कम नहीं होना चाहिए, इक्वल होता है। क्योंकि इसका डिफरेंस जो होता है बेटा वो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट क्या थी हमारी? टोटल कॉस्ट थी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस देखूं तो फिक्स कॉस्ट होगी, और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए जो वर्टिकल डिफरेंस है हमेशा बराबर रहता है। अब अगर हम तीनों के रिलेशन की बात करें, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की, तो देखिए रिलेशन निकल के आता है। नंबर 1 पॉइंट देखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि हमें पता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेरी नहीं करती प्रोडक्शन के साथ। सेकंड पॉइंट की बात करें, टीसी एंड टीवीसी कर्व जो होता है इनवर्स एस के शेप का होता है बिकॉज ऑफ रेजिंग इनिशियली, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं भाई इनवर्स एस की तरह होता है, इस तरह से होता है। थर्ड पॉइंट, एट जीरो लेवल आउटपुट टी सी इक्वल टू टी एफ सी। जब प्रोडक्शन जीरो होता है उस केस में जो टी सी होता है वो टी एफ सी के बराबर होता है। देखो दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि जीरो प्रोडक्शन में टी वी सी जीरो होता है, जब टी वी सी जीरो होगा तो जो टी सी होगा वो टी एफ सी के बराबर होगा। नेक्स्ट,
द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टी सी इज इक्वल। टोटल फिक्स कॉस्ट और टी सी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। एंड टी वी सी राइज विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड just like the distance between TFC and TC curve also increase। अब देखो TC और TVC का डिफरेंस इक्वल होता है, लेकिन TC और TFC का जो डिफरेंस होता है वो बढ़ता चले जाता है क्योंकि TVC बढ़ता जा रहा है। TC एंड TVC टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वैल्यू कॉस्ट का पैरेलल टू ईच अदर वर्टिकली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल कॉस्ट और टोटल वैल्यू कॉस्ट जो मैं बता चुका हूँ पैरेलल होते हैं ईच अदर, वर्टिकल पैरेलल होते हैं टू बी सेम all level of output because this gap between represent the TFC। क्योंकि इनके बीच का जो गैप है बेटा वो TFC कहलाता है और TFC किसी प्रोडक्शन लेवल पे हमेशा बराबर होता है, तो इनके बीच का वर्टिकल गैप, ये गैप जो है हमेशा इक्वल होगा।